नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्पना क्लासेज में। आज हम आपके लिए SSCMTC 2023 का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो आपके नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाला है। इस सीरीज की ये पहली क्लास है, तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की क्लासें आप रेगुलर लेते रहें। इसी प्रकार के मॉडल पेपर में आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का कोट रहेगा आपके कि जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। जो हमारे माता पिता हमारे लिए सोच बनाए रखी है उनको पूरा करना है, तो आपको इसी प्रकार लगन से और मेहनत से पढ़ाई करते रहनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण खालिस्तान होता है। ऑप्शन है वायुदाब, ऑप्शन ब संरक्षण, ऑप्शन स वर्षा या ऑप्शन द ग्लोबल वार्मिंग। बड़े आराम से जवाब दीजिएगा साथियों, और जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिल्कुल आपके ऑप्शन द ग्लोबल वार्मिंग एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई और वाहनों के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन अधिकांश जीवाश्म ईंधन के प्राथमिक घटक हैं। देखिए एग्जाम अभी नज़दीक है, उसी अनुसार आपकी क्लासें होगी। बहुत ही कम समय में आपको प्रत्येक पर्सन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने वर्ष खालिस्तान में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। कौन से वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है 1918, ऑप्शन ब 1915, ऑप्शन स 1929 या ऑप्शन द 1921। बिल्कुल आपके ऑप्शन है 1918 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जल डमरू मध्य स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन ब अटलांटिक महासागर, ऑप्शन स आर्कटिक महासागर या ऑप्शन द हिंद महासागर। बिल्कुल आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन ब हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन स उत्तराखंड या ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आपके ऑप्शन है एकदम राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी हरियाणा राज्य करता है। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक हस्तशिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाए जाते हैं, तो इन्हें भी याद करते रहिएगा और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आ शशि थरूर, ऑप्शन ब मीरा नायर, ऑप्शन स चेतन भगत या ऑप्शन द अरुण जेटली। बिल्कुल आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर ने 18 दिसंबर 2019 को अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। यह किताब 2016 में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी, शशि थरूर द्वारा लिखी गई। और शशि थरूर को 2019 में यानी 18 दिसंबर, ये दिनांक याद रखिएगा साथियों, 18 दिसंबर 2019 को इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता था, इनको मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? ऑप्शन है चंद्र बरदाई, ऑप्शन ब आगा हसन अमानत, ऑप्शन स हरिशैन या ऑप्शन द अमीर खुसरो। बिल्कुल ऑप्शन द अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो
इनकी एक रचना है हस्त बहिस्त। अमीर खुसरो की रचना का नाम है हस्त बहिस्त, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो ये तीनों आप याद रखेगा। तो अमीर खुसरो 1253 से 1325 बलबन जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। उन्होंने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू और बाद में शासक बलबन के शासनकाल में दरबारी कवि के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का इतिहास लिखा। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, हिंदी के प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि आपके अमीर खुसरो को माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में खड़ी बोली में प्रथम लिखने वाले अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने अपनी पहेलियां, मुकरियों आदि में इस भाषा का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रज भाषा को ही उन्होंने विशेष आश्रय दिया, पर उन्होंने खड़ी बोली को भी अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? सही जवाब दीजिएगा साथियों, और वीडियो को स्किप ना करें, साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन ब, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। तो नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक द्विपक्षीय संधि थी। इस समझौते के अंतर्गत शरणार्थी अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत पाकिस्तान आ जा सकते थे। अपहरण की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना था। तो याद रखिएगा, दिल्ली पैक्ट और नेहरू लियाकत समझौता दोनों एक ही है। अगला है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। बिल्कुल ऑप्शन अ एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। टेबल टेनिस की शुरुआत का पता इंग्लैंड में 19वीं सदी के अंत में लोकप्रिय एक खेल से लगाया जा सकता है। यह सबसे सरल खेल है। पहले तो खेल को विहिप वहाब कहा जाता था, क्योंकि खिलाड़ियों ने उन्हें बुझाया था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल आगरा शहर में नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो ताजमहल आगरा शहर में है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सीधा सा जवाब हो जाएगा यमुना। ऑप्शन द एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। ध्यान रखिएगा साथियों, ताजमहल में यूज होने वाला, उपयोग में किया गया संगमरमर कौन सा है? हाथी दांत सफेद संगमरमर, जो आपके राजस्थान से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? यह आपके मोस्ट रहने वाला है। ऑप्शन है जीडीपी, ऑप्शन ब आईएमआर, ऑप्शन सी वेट या ऑप्शन सी जीएसटी। बिल्कुल आपके ऑप्शन अ जीडीपी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का ही एक प्रकार है, जिसका मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? जो कि आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी, और यह संधि सिंधु नदी संधि आपके 1960 में हुई थी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसके अनुसार भारत इसके पानी का कितना प्रतिशत भाग इस्तेमाल कर सकता है? ऑप्शन है 25, ऑप्शन ब 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन द 15। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 20। तो इस संधि के नियमों के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा धारित कुल पानी का 20% उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। ये 4 देशों भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से होकर गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 19 सितंबर 2022 को अपनी 62वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है?
ऑप्शन है मणिपुरी, ऑप्शन ब कुचिपुड़ी, ऑप्शन स ओडिसी या ऑप्शन द बुरा कथा। बिल्कुल आपके ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, बुरा कथा। अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। बिल्कुल आपके ऑप्शन है विटामिन B2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी समूह का यह विटामिन अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। खाना खाने के बाद उसे पचाने और उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में यह मदद करता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ब काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन से प्रथम गोलमेज सम्मेलन या ऑप्शन द गांधी इरविन समझौता। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब काकोरी षड्यंत्र ये राइट आंसर हो जाएगा। यह घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि काकोरी जो आंदोलन है ये क्या थी, तो यह घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी है जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकाया और सरकारी खजाने को लूट लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया मिसप्रेड नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित में उनकी आप बीती है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ब जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या ऑप्शन द मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल आपके ऑप्शन द मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद आप हमारे इस चैनल पर आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की क्लास से आप नियमित रूप से लेते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्दी एक मॉडल पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।